माइक्रो केमेट्री, ये मेगा स्पोर्ट फॉर्मेशन तो आसानी रहती है। इसमें भी कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है, मतलब हाईलाइटर है। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, तो आज की वीडियो है शॉर्ट नोट्स पर। आपके बहुत से कमेंट आ रहे थे कि हमने नोट्स तो बना दिए या फिर एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद क्या है कि लास्ट एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले जल्दी रिवाइज नहीं कर पाते, या फिर जो जल्दी शॉर्ट नोट्स में रिवाइज करना होता है शॉर्ट टर्म्स में, तो वो कैसे करें और उस पर कैसे नोट्स बनाए, क्या नोट्स बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स या नहीं बनाने चाहिए। तो इस पर आज मैं पूरी एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ। इसमें समझेंगे हम कि बायो के नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। सबसे पहले तो है बायो के लिए, तो पहले फोकस करना है एनसीईआरटी पे, फिर करना है शॉर्ट नोट्स पे, क्योंकि एनसीईआरटी याद है तो शॉर्ट नोट तो आराम से वो एनसीईआरटी के नोट्स ही शॉर्ट नोट्स है। फिर है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ शॉर्ट नोट्स वगैरह करने हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। बायो में क्या है कि ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी भी करेंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स का एक बार मैं बता दूंगा मैंने कैसे बनाए थे, आप भी ऐसा बना सकते हो। और वो सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। सबसे पहले तो ये मेरे है 12th की बायो। जैसे ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, अब ये इसमें जैसे काम की चीज़ें है वो मैं अंडरलाइन कर देता था पहले ही। शॉर्ट नोट्स क्या है कि मतलब ये है, ये तो जो चीज़ें पहले से अंडरलाइन करनी है तो ये शॉर्ट नोट्स का ही काम करेगी। ये लाइन है जैसे ये स्टार लगा देता था मैं, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें जो है शॉर्ट नोट्स का काम करेगी, लाइन अंडरलाइन वगैरह। कुछ लाइनें डार्क में पहले से आती है, तो ये चीज़ें है ये तो शॉर्ट नोट्स का काम करती है, बट शॉर्ट नोट्स आगे बढ़ाते हैं वो पूरा बताऊँगा अभी। तो ये पहले से अंडरलाइन हर कम ही चीज़ें करनी है। पूरे एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर लिया तो फिर वो नोट्स शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं, फिर तो नॉर्मल जो एनसीईआरटी थी वो वही वापस। तो इसमें जो काम की चीज़ें वो अंडरलाइन करनी है, ताकि अगर आपका ये टेस्ट है, अगर इस चैप्टर का टेस्ट है 10 मिनट में आप ऐसे पेपर पलट के जितने भी काम की चीज़ें वो देख लो, और जो साइड में लिखी हुई वो देख लो, वो ये वही नोट्स है। अब ये जो है इसके बाद साइड में जो चीज़ें लिख रही है कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी के है, तो कुछ इसके अंदर के ही एक शॉर्ट के रूप में लिख दिया तीनों चीज़ें। तो ये है, ऐसे लिख सकते हो। एनसीईआरटी को ज़्यादा काट छाट भी नहीं करनी है, ताकि जो चीज़ें काम की है वो देख सकते हैं। अब ये इस पेपर पे 4-5 लाइनें काम की है, मतलब जो ज़्यादा हाई जिससे क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू वगैरह में, तो वो देख सकते हो इससे। तो ये शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। पूरा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता है वो भी आगे देखते हो। अब इस चैप्टर के जो मेरा है, इस चैप्टर के जो डायग्राम वगैरह वो उस पर अंडरलाइन कर लेना है, कौन सा ज़्यादा पूछते हैं। अब ये भी कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को अंडरलाइन करना है। जैसे ये चैप्टर पढ़ोगे तो ये लाइन तो दिखेगी। अब ये एप्पल वगैरह ये तो याद रहते हैं नॉर्मली, तो इसलिए जो ये इनमें कंफ्यूजन होता है, तो ये पहले से अंडरलाइन करना है। क्योंकि जब भी हम शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि 10 मिनट में रिवाइज करना है, तो 10 मिनट में अगर ये चैप्टर रिवाइज करेंगे तो जल्दी जल्दी में जो चीज़ें काम की है वही दिखनी चाहिए। अब ये चीज़ें भूल जाते हैं 10,000 ईयर 2,000 ईयर वगैरह, तो ये किसका था डेट फॉर्म का, तो ये पूरा एक शॉर्ट नोट्स के मतलब अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये मतलब अंडरलाइन कुछ लोग कर देते हैं पूरी एनसीईआरटी को, अपन को वो नहीं करना है। अपन को करना है सिर्फ काम कीजिए वो, तो वो शॉर्ट नोट्स का काम करेगी। अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स क्या थे मेरे। तो ये रहे मेरे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स। तो इस चैप्टर के 2 पेज में मैंने जो काम की चीज़ें है, या फिर जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वगैरह है, या फिर जो शॉर्ट में आ जाए उसको मैंने पूरा ऐसे लिख दिया था अंडरलाइन वगैरह को। तो ये 2 पेज में आ जाते हैं। अब ये एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस की अगर अपन थ्योरी पढ़ने बैठे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। इसको अगर फ्लो चार्ट के रूप में अपन देख सकते हैं, तो यहाँ से इसे रिवाइज कर सकते हैं। और शॉर्ट ही एक तरह से जिसे जल्दी जल्दी लास्ट में रिवीजन करके चले जा सकते हैं। एपोगेमी वगैरह कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी का भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये है। अब इसमें ये रहा शॉर्ट नोट्स। अब जैसे ये चैप्टर, ये अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो पढ़ना है, तो इसके लिए आपको ये पूरा यहाँ से ये पढ़ना पड़ेगा। ये थ्योरी अगर पढ़नी है, ये तो जरूरी नहीं है कि छोड़नी है, बट ये थ्योरी तो पढ़नी है आपको, ठीक है। बट अगर आपको जैसे याद है थ्योरी 2-3-4 बार पढ़ ली, लास्ट टेस्ट देने जा रहे हो, या फिर नीट का जो लास्ट 1 वीक है उसमें क्या चीज़ पढ़े, तो उसमें ये फ्लो चार्ट देख लेना एक बार। तो ऐसा फ्लो चार्ट मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वैसे आप खुद भी बना सकते हो। तो ये जो टीचर बढ़ाते हैं उस टाइम नोट से बना सकते हो। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये पूरा एक डिवाइस करने में आसानी रहेगा। तो ये शॉर्ट नोट्स का काम कर देगा। और जो थ्योरी से कुछ अंडरलाइन चीज़ें हैं वो यहाँ से थ्योरी से देख सकते हो। बस इतना से कंप्लीट है, और पूरा डिटेल तो पढ़ना ही है क्लास के टाइम। बस ये लास्ट रिवीजन के लिए काम की चीज़ें जो बता रहा था ये है। ये वापस इसी चैप्टर के नोट्स। तो ये एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म 11वीं का जो प्लांट किंगडम है वहाँ से कनेक्ट करके इसके दोनों में डिफरेंस वगैरह ये यहाँ नहीं दे रखे, तो ये वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लावर वगैरह मॉर्फोलॉजी से कनेक्ट कर दो, तो ये पूरा एक ही जगह आ जाए। जैसे ये एंथर का जो डायग्राम वहाँ दे रखा है, बट अपन अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में बना सकते हैं। उसके जो फंक्शंस है वो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, कोई पूछ भी रखे हैं पीवाईक्यू वगैरह में, तो वहाँ से लिख सकते हो। और ये शॉर्ट में आ गया। अब ये पूरे यहाँ की थ्योरी पढ़ो और शॉर्ट नोट्स पढ़ो, बात ये की थ्योरी अगर आपको पहले याद है फिर शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, पहले थ्योरी वगैरह पूरी कंप्लीट करके। तो ये पोर्शन है, ये पूरा पढ़ने के बाद इसमें जो अंडरलाइन है वो तो पढ़नी है,
और जो कुछ एक्स्ट्रा वगैरह और कुछ एनसीईआरटी का इसमें लिख सकते हो, ये फ्लो चार्ट के रूप। कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स की अलग से नोटबुक बना देते हैं, वो नहीं बनानी है। अपने जो एनसीईआरटी के साथ ही एनसीईआरटी को तो एकदम कंप्लीट फॉलो करना है। ये इस चैप्टर का हो गया। अब बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर का। तो इस चैप्टर का देख सकते हो आप, तो इसमें समझने लायक बहुत सारे टॉपिक है, तो वो उनको पूरा एक फ्लो चार्ट में नोट्स के रूप में लिख सकते हो। अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ने बैठो तो बहुत सारे जो है वो टाइम निकल जाता है। थ्योरी तो याद करनी है, बट उसके बाद याद करने के बाद रिवीजन करने में आसानी रहेगी। क्लीवेज वगैरह ये पूरा एक फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हो। ये इससे आसानी होती है जल्दी जल्दी। इसको ऐसे साइड में रख के थ्योरी भी पढ़ सकते हो, तो उससे समझ भी सकते हो। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ये इसमें एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा देर नहीं लगा है, तो उससे कुछ चीज़ें एनसीईआरटी का आउटपुट भी लिख सकते हैं, कैसे क्या होता है सिस्टम पूरा, तो वो देख सकते हो आप। तो ये पूरे फेज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो वो भी सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट चैप्टर है जैसे जेनेटिक्स, इसमें जो चीज़ें है वो अंडरलाइन वगैरह आपको कम ही करनी है, और जो काम की चीज़ें वो अंडरलाइन। अब ये लाइन ज़्यादातर पूछ रखी है, 10 बार पूछ ली क्वेश्चन में, तो अब इसको अंडरलाइन करना है और यही चीज़ लास्ट में रिवाइज करनी है। अब ये थ्योरी बस समझने के लिए, ये पहले आपने समझ ली 2-3 बार, बस उसके बाद नहीं पढ़नी। तो ऐसे सारे चैप्टर का मैंने ऐसे बना दिया था। ये हर चैप्टर में ऐसे 2-3 पेज लगा के, अब ये इसमें ये जो ट्रिक्स वगैरह होती है वो सारी इसमें शॉर्ट नोट्स में कवर हो जाएगी। ये लास्ट तक इकोलॉजी वगैरह तक, पिरामिड वगैरह सब इसके सबके डाल के मैंने सारे के शॉर्ट नोट्स बना के, तो शॉर्ट नोट्स बुक के अंदर ही रखने, और जो चैप्टर पढ़ते हैं उसी टाइम उसको साथ में रिवाइज भी कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में तो यही देखने होते हैं, या फिर अंडरलाइन चीज़ें जो देखनी होती है। अब बायो के तो हो गए, अब देखते हैं बायो हो गए, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के देखते हैं, इनके साथ में बता देता हूँ। तो चलिए, ये है मेरी फिजिक्स की नोटबुक। अब इसमें जो काम की चीज़ें है, वो जैसे इसमें टीचर पढ़ाता है तो पूरी चीज़ें सब, टीचर तो जितना क्वेश्चन कराता है एक चैप्टर में, अगर 50-100 क्वेश्चन कराता है तो सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, अब इसमें देखते हैं, अब इसमें सारी चीज़ें काम की नहीं है। जो टीचर ने पढ़ाता है जीरो से, तब तो आपको सब पढ़ना है, जीरो से लगा के ये वगैरह रिफ्लेक्शन वगैरह सब पढ़ना है पूरा चैप्टर। बट जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये चीज़ें मेरे को याद है, और जो चीज़ें याद नहीं है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब ये है, ये शॉर्ट नोट्स का काम करेगी ये चीज़ें। पूरा नोट्स अब ये लगेगा इतने बड़े नोट्स है, बट नहीं, इसमें जो काम की चीज़ें है वो बस ये चीज़ है, बाकी आपको पूरा याद है। आपके नोट्स खुद आप ही रिवाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं आपने जो ये बनाई है ये सिर्फ पेज, अगर इस पेज पे अगर काम की चीज़ें है वो सिर्फ यही है, इसको अंडरलाइन करना है। और ये शॉर्ट नोट्स कम काम आते हैं जब लास्ट के टाइम, पहले क्लास चल रही होती तो आपको ये सारे 1 बाय 1 पढ़ना है पूरा चैप्टर, सारे क्वेश्चन निकालने 2-3 बार जो भी टीचर कराते हैं क्वेश्चन में। तो ये जैसे अब ये काम की चीज़ें ट्रिक वगैरह हो गई, इनको अंडरलाइन करना है। बाकी जो पूरा आता है आपको प्लेन मिरर वगैरह, तो ये पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस पर वापस रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ें वही अंडरलाइन करना है। ये फॉर्मूले वगैरह हो गए, फिजिक्स में मेन चीज़ ये होती है कि फॉर्मूले रिवाइज करने होते हैं लास्ट में, तो उन फॉर्मूले को अंडरलाइन कर दो। जो भी आपको याद नहीं हो वो फॉर्मूले, ऐसे नहीं कि कोई सारे फॉर्मूले रिवाइज कर दिए। अब जो नॉर्मल जो याद रहते हैं वो तो करना ही है। तो ये मैं एक चैप्टर को बता रहा हूँ, सारे चैप्टर में ये सही करना है। जो काम की चीज़ें फॉर्मूला वगैरह अंडरलाइन कर लिए, ये चीज़ें शॉर्ट नोट्स का काम करेगी, ना कि अलग से कॉपी लेके घूमोगे। इसी कॉपी में सारे शॉर्ट नोट्स आ गए, और कोई टॉपिक याद नहीं आया तो उसको वापस सही से देख लो, और साथ में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना ही है। तो शॉर्ट नोट्स का ऐसे जल्दी जल्दी, इस चैप्टर को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट में शॉर्ट नोट्स सारे रिवाइज हो सकते हैं। अब ये जैसे जल्दी जल्दी निकाल दिए, ये जो स्पेरिकल मिरर वाला जो फॉर्मूला है ये सारे देख सकते हो, और जल्दी जल्दी रिवाइज करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और इसमें भी यही चीज़ जो आपको लास्ट तक रिवाइज करनी होती है। इससे क्या है कि आपको एक अलग से नोटबुक वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अलग से पेज वगैरह, इसी के अंदर शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं कॉपी के अंदर। अब इसके अंदर मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि रे ऑप्टिक्स के 2-3 फॉर्मूले से पूरे रे ऑप्टिक्स कैसे क्लियर करें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें मैंने अलग से ट्रिक बना रखी है, एक फार्मूला में अगर आप सारे माइक्रोस्कोप वगैरह का, टेलीस्कोप वगैरह का 1 या 2 फार्मूले में सारे कंप्लीट कर सकते हो। ये 2-3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये रिवाइज या फिर ये याद रख लो, तो इससे पूरी रे ऑप्टिक्स वगैरह आपकी क्लियर हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं ट्रिक बना रखी है, नेक्स्ट वीडियो उस पर ले आएंगे। ये वाले फार्मूले वगैरह है, ये जल्दी कितना 5 मिनट में सारे फार्मूले एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे पूरी मतलब फिजिक्स देखो तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर लास्ट वीक में रिवीजन कर रहे हो, अगर नीट से पहले। तो ये रे ऑप्टिक्स हो गई। तो जैसे कि ये ऑप्टिकल मिरर वगैरह, तो इसमें जो काम की चीज़ें वो आपको पहले लिख देनी ऊपर, फिर ये जो काम का फॉर्मूला है वो, ये इतना थ्योरी वगैरह वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही है। अब जैसे ये नेक्स्ट चैप्टर है, हीट वाला चैप्टर है, तो ये भी हीट वाले में काम की चीज़ें यही है। यूनिट वगैरह को वापस अंडरलाइन करने थोड़े पड़ेंगे। काम की चीज़ें ये यूनिट वगैरह मैंने पहले पढ़ ली थी, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहाँ उसको अंडरलाइन वगैरह कर रखे, तो ये या फिर याद ही रहती है जनरली। तो ये जो फॉर्मूले है ये भूल जाते हैं, या फिर ये जल्दी जल्दी वापस रिवाइज करने होते हैं, तो इनको अंडरलाइन करना है। तो शॉर्ट नोट्स का काम करेगा, अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई नोटबुक कॉपी, रफ कॉपी, पेपर कुछ भी नहीं बनाना है।
इसमें काम की चीज़ें, ये जो नॉर्मल छोटे छोटे फॉर्मूला है यही भूलते हैं अपन लास्ट में, तो ये याद रख सकते हो। ग्राफ वगैरह है ये तो अब डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद जो काम की चीज़ें वो अंडरलाइन करनी, तो ये शॉर्ट नोट्स का काम करेंगे। अब जैसे अगला चैप्टर है फिजिक्स में, जैसे एनसीईआरटी की अंडरलाइन करनी है वो तो है ही, उसके साथ ये जो चीज़ें है काम की वो। अब ये एसएचएम है, अब एसएचएम का क्या है, हर चीज़ लाइन थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। अब ये सब चीज़ें जो है वो पहले समझ लिए तभी ये सारे बने डेरिवेशन जो भी है, तो इसमें सारे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो काम की चीज़ें है वो जो है रटने वाली चीज़ें, जैसे अभी आएगी ये फॉर्मूले वगैरह। अब इसमें एनसीईआरटी समझने वाला टॉपिक है, तो इसमें कोई एक पहले डेरिवेशन समझ लिया तो उससे सारा अपन डेराइव कर सकते हैं। बट जो ये फॉर्मूले वगैरह हो गए तो इनको बॉक्स में बंद करके अलग से अंडरलाइन कर दो या मार्कर से जो भी है वो उससे देख सकते हो। ये सारे फॉर्मूले जो है याद रखने वाले होते हैं। मेन जो काम की चीज़ें अपना ध्यान इसी पे पड़ेगा, जैसे बुक खोलते ही तो इससे ऐसे बना सकते हो। इस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप जैसे सारे चैप्टर कैसे बना सकते हो, नोट फिजिक्स वगैरह हो गया। ये मैंने जैसे इनऑर्गेनिक की नोटबुक है, इनऑर्गेनिक मैंने यहाँ पे एक पहले से पीरियोडिक टेबल लगा दी थी। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो जैसे एनसीईआरटी की जो पीरियोडिक टेबल है उसी में कर लो मेरे हिसाब से। जो पीरियोडिक टेबल में जो काम की चीज़ें है वो सारी यहाँ ही लिख दो, रिवाइज करने की चीज़ें जो भी है। हिंदी में लिख रही है, मैं हिंदी मीडियम से था, तो जो भी आप इंग्लिश वगैरह में लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी काम की चीज़ें, सारी काम की चीज़ें कितने केसेस वगैरह है, जो ये पूरा पीरियोडिक टेबल का एक में समरी के रूप में लिख सकते हो। वैसे पूरा चैप्टर पढ़ना ही है, बट और जो भी है नोट्स वगैरह इनऑर्गेनिक बनाने नहीं है, बट आगे जो पीरियोडिक टेबल वगैरह है उसके नोट्स बना सकते हो। तो उसके जो काम की चीज़ें है वो अंडरलाइन करनी है बस, ताकि लास्ट डिवीजन में अपन को ये आसानी रहे। अब ये फॉर्मूला है, अब यही अंडरलाइन करना है। अब इसके जो इतने सारे एग्जाम्पल करा रखे टीचर ने वो वापस नहीं देखने बार बार। अब वो बस वो एक बार जो हो गया क्वेश्चन कोई गलत हो जाए तो वो वापस आके यहाँ पे देख लेना है बस, इतना ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला है इनऑर्गेनिक के जो पीरियोडिक टेबल के, तो उसके जो काम की चीज़ें फॉर्मूला वगैरह वो याद रखना है बस, उसको अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन कब, जब 2-3 बार नोट्स वगैरह पढ़ लिए, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ ली उसके बाद। ये देख सकते हो इनऑर्गेनिक में ये ट्रिक्स वगैरह आपको बताता रहूँगा। ये जो है म्यू निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं वो वगैरह, या फिर बॉन्ड ऑर्डर वगैरह। बॉन्ड ऑर्डर में तो आप 1 सेकंड में सारे पे निकाल सकते हो, इसके भी खतरनाक ट्रिक है, लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है ये भी देख सकते हो, इसमें सारे शॉर्ट नोट्स वगैरह मैंने फिजिक्स का कैसे लगाए रखे थे। ये जो फॉर्मूला वगैरह है, ये जो काम की चीज़ें है वो आपको अंडरलाइन करनी है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स ही शॉर्ट नोट्स है, बस उसमें कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करनी होती है और वही लास्ट में पढ़नी होती है, तो उससे काम की चीज़ें बन जाती है अपने, और पेपर में आसानी से। मेन मुद्दा है कि पेपर में फोड़ना है, तो बस उसके लिए आपको यही था कि यूट्यूबर बहुत सारे बताते होंगे कि एक के लिए अलग पेपर बनाओ, उसके लिए अलग अलग पेपर लो, वो कुछ भी नहीं है। अपने तो नोटबुक ही शॉर्ट नोट्स है, उसमें जो काम की चीज़ें वो हाईलाइट करनी है और वो रिवाइज करते रहनी है। चलो, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।